वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू वीजा सॉल्यूशंस फॉर यू। और मैं आपका दोस्त विकास। आज का टॉपिक है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इन क्रोएशिया। कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कैसा है क्रोएशिया में, क्या सैलरी पैकेजेस रहते हैं, कौन कौन सी जनरल वैकेंसीज वहाँ पे निकलती हैं। इसके अलावा स्टेजेस क्या होते हैं आपका प्रोसेस स्टार्ट करने से लेके आपका वीज़ा आने तक का, और उसमें हमारा क्या रोल होता है। तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा, उसमें मैं आपको पूरा टोटल डिस्क्रिप्शन दूंगा आपके स्टार्टिंग प्रोसेस से लेके कंप्लीशन तक का। तो देखिए, सबसे पहले क्रोएशिया की बात करते हैं। क्रोएशिया एक टूरिज्म बेस्ड कंट्री है, ठीक है। अब शेनिगन का पार्ट भी हो चुका है, तो टूरिस्ट ज़्यादा आने की वजह से वहाँ पे हॉस्पिटलिटी सेक्टर में डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि तो होटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है वहाँ पे और आगे डेवलप हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे जॉब्स बहुत अच्छी निकलती रहती हैं। जनरली अगर लोग सैलरी की सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं कि सर सैलरी क्या मिलने वाली है, तो सैलरी की बात करें तो वहाँ पे 700 यूरो से स्टार्ट होती है, जो 1200 यूरो तक आपकी मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल्स की। अलग अलग वैकेंसीज हैं, अलग अलग प्रोफाइल्स होती है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा ओवर टाइम का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा एकोमोडेशन और जो फूड होता है वो एम्प्लॉयर थ्रू प्रोवाइडेड होता है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो वैकेंसीज, जनरल वैकेंसीज में जो निकलती हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में, रिसेप्शन की जॉब भी निकलती है, रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट भी आती है। इसके अलावा जो आपने नॉर्मली सुनी होंगी कि शेफ्स हो गया, बार टेंडर हो गया, ठीक है, वेटर हो गया, रूम अटेंडेंट हो गया, क्लीनर हो गया, हाउस कीपिंग हो गई, हाँ, किचन हेल्पर हो गया, इस तरीके की बहुत सारी प्रोफाइल्स वहाँ पे ओपन रहती है। पूरे सीजन चलता रहता है, और जैसे वैकेंसीज आ भी रही हैं वैसे वैसे फुलफिल भी हो रही हैं। अब क्या आता है कि ये वीजा प्रोसेस मतलब आपका किस तरीके से कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस है 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। स्टेज 1 होता है जिसमें आपका कवर लेटर और आपके रिज्यूमे के बेसिस पे हम आपका एम्प्लॉयर जो है आपका जॉब एग्रीमेंट प्रिपेयर करता है, जिसमें उसकी सारी कंडीशंस और सैलरी पैकेज वगैरह सारी डिटेल्स उसमें मेंशन होती हैं। जॉब एग्रीमेंट पे जब आप एग्री करते हैं तो स्टेज 2 आता है, जिसमें आपका एम्प्लॉयर वर्क परमिट इशू कराएगा क्रोएशियन अथॉरिटीज से। तो जब एक बार आपका वर्क परमिट इशू हो जाता है तो आपका स्टेज 3 पे मूव होते हैं, जो होता है आपका वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस, जिसमें आपका बायोमेट्रिक्स होना होता है, आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है, और आपका जो वीजा एप्लीकेशन है वो सबमिट होता है। टाइमलाइन की बात करूं, देखिए स्टेज 1 में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जिसमें आपका जॉब एग्रीमेंट वगैरह प्रिपेयर होता है, क्योंकि उसमें अगर आपका रेज्यूमे अच्छा है तो बहुत जल्दी वो क्लियर हो जाता है। जो स्टेज 2 है, यानी स्टेज 1 से 2 जब जाते हैं, यानी आपका जब वर्क परमिट इशू होता है, उसमें आपको आप मान के चलिएगा 1 महीने से लेकर 45 दिन तक का टाइम लग सकता है जनरल। इसके बाद आता है फाइनल वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस, जो एम्बेसी के टाइमलाइन पे डिपेंड करता है, वो वेरी भी कर सकता है, बट अभी एज पर द टाइमलाइन 2 to 3 मंथ्स में वीजा प्रोसेस हो रहा है। वीजा यहाँ से आपको इशू हो जाएगा, आप लैंड होने के बाद वहाँ पे टीआरसी कलेक्ट कर लीजिए, जो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है, ठीक है। अब इसमें आता है कि हमारा रोल क्या है। देखिए, हमारा एंड टू एंड प्रोसेस रहता है। एंड टू एंड मतलब कि आपका रिज्यूमे लेने से लेके आपकी प्रोफाइल से डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट होके जो एम्प्लॉयर से फॉलोअप करवाना करना होता है, जो आपके वर्क परमिट से रिलेटेड, इवन आपका जो वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है सबमिशन तक का। आपको पता ही होगा, अगर आप कोई नोन हो तो उनसे पूछेगा कि वीजा अपॉइंटमेंट में कितनी दिक्कत आ रही है। तो हमारा सारा रोल रहता है कि आपका जॉब ऑफर हम इशू करवाएंगे, उसका आपका वर्क परमिट पे आपका फॉलोअप लेंगे, प्लस आपका फाइनल वीजा एप्लीकेशन हम सबमिट करवाएंगे। गाइस, वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। तो इसमें मेजरली आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो हमारी साइड से फिल होगा, आपके फोटोग्राफ्स हो जाएंगे। इसके अलावा मेन डॉक्यूमेंट जो आपके क्रोएशिया से आएंगे, क्रोएशिया से आपका वर्क परमिट आएगा, जॉब एग्रीमेंट आएगा, आपके लेटर ऑफ गारंटी आएंगे, जहाँ पे अकोमोडेशन प्रूफ है वो सब आएंगे वहां से। इसके अलावा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो है वो लगेंगे, आपके वर्क एक्सपीरियंस के प्रूफ लगेंगे, यानी इंडियन वर्क एक्सपीरियंस तो उसके प्रूफ आप लगा सकते हैं, गल्फ का वर्क एक्सपीरियंस आप उसके प्रूफ भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपका पीसीसी अपोस्टाइल लगेगा, आप ट्रैवल इंश्योरेंस लगेगा, फ्लाइट आइटनरी लगेगी। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन वीएफएस में सबमिट होगी। और टाइमलाइन की मैंने जैसे आपको बताया कि वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस का टाइमलाइन एज पर दी एम्बेसी 2 to 3 मंथ्स होता है, बट जनरली 1 से 2 महीने में भी वीजा प्रोसेस होकर आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन द वेरिफिकेशन, ठीक है। हमारे रोल को हमने डिस्कस कर लिया है कि हमारा रोल क्या रहेगा। आपकी फर्स्ट क्वेरी जहां से रेज होगी वहां से लेके आपके फाइनल वीजा एप्लीकेशन आने तक का प्रोसेस में हमारा रोल पूरा पूरा रहेगा, ठीक है। आपके इवन अपॉइंटमेंट दिलाने से लेके आपका जो फाइनल एप्लीकेशन सबमिशन है उसमें भी हम आपको पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो गाइज, अगर आप सेटल होना चाहते हैं यूरोप में, अगर आप सेट होना चाहते हैं यूरोप में, अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि आप एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए अपने आप को यूरोप में देख रहे हैं, तो आप वेट मत कीजिए, जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए 955125 5 बिकॉज ये वैकेंसीज निकलती रहती हैं, वैकेंसीज फुलफिल भी होती रहती हैं। बट क्या है कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। और हमारे वीजा एक्सपर्ट आपको डील करेंगे, जिसमें आपके स्टार्टिंग क्वेरी से लेके और आपके फाइनल प्रोसेस तक आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।